हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत थोड़ा लेट से मिलेगा क्योंकि थोड़ी सी ज्ञान की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये ब्लॉग बस 17 तारीख का ही है। विश्वकर्मा पूजा भी था, उसी टाइम जितिया का व्रत भी था। तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके थे 17 तारीख के और हम लोग जा रहे थे मार्केट, क्योंकि जितिया के एक दिन पहले मार्केटिंग किया जाता है। उसके बाद जितिया में 3 दिन का व्रत होता है। बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो हम मम्मी चले आए थे मार्केट। सब्जी, बहुत सारी सब्जी बनती है जितिया के दिन। और ज्ञान के मामा आए थे, इसलिए ज्ञान मामा के साथ रह जाता है। तो घर पे ही छोड़ दिए थे बाबू को, क्योंकि मार्केट बहुत भीड़ रहता है इस टाइम पे अभी। तो हम लोग मार्केट आ गए थे, हम और मम्मी। और ज्ञान बहुत उसके भाई था घर पे, तो वो खेल लेता था आराम से। तो यहाँ पे हमारे घर में, हमारे मायके में मार्केट में ही एक माता का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। हम जब भी आते हैं तो यहाँ पे आकर प्रणाम करते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना, बहुत शांति महसूस होता है। तो हम इस मंदिर में आकर थोड़ी देर बैठते हैं। तो सारी मार्केटिंग करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे घर। तो यहाँ पे देख सकते हैं भैया जो है अपने गाड़ी की पूजा कर रहे हैं। बाबू भी कर रहा था, आज विश्वकर्मा पूजा भी था 17 तारीख को। तो और यहाँ पे बाबू पूजा कर रहा था सब लोग, और ज्ञान वहाँ पे बैठकर देख रहा था। देख सकते हैं मेरा बाबू जो है, छोटा सा बाबू, यहाँ पे गाड़ी की पूजा कर रही है। और यहाँ पे ज्ञान भी बैठकर देख रहा था मामा के साथ। ज्ञान को मामा से बहुत ही दोस्ती रहता है। वो अगर कहीं जाने के लिए भी बोलते हैं, मामा अगर उसके रहते हैं तो बोलता है मुझे नहीं जाना है, मामा के साथ रहेंगे। तो ज्ञान इसलिए रह गया था। तो देख सकते हैं, और इतना देर के बाद आए फिर भी ज्ञान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत मस्ती में था। उसको पूछ रहे थे बाबू खाना खाया? तो बोला हाँ माँ खा लिए। तो बस यही सब हो रहा था। और विश्वकर्मा पूजा के बाद इस बार तो त्यौहार जो है पूरा एक साथ हो गया था, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है और कल फिर जितिया का व्रत स्टार्ट है। आज ही नहाए खाए था, जितिया का नहा खाए है। तो आज ही मार्केटिंग हम लोग को करना था। तो देख सकते हैं बहुत सारी सब्जियां ले आए थे, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे जाते तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। तरह तरह की सब्जियां इस दिन मान्यता है कि कम से कम 13 सब्जी बनता है घर पे। और जितना ज़्यादा आप बना सकते हैं तरह तरह की सब्जियां। कुछ सब्जियां इंपॉर्टेंट होती है, साग वगैरह, ये सब ज़रूरी होता है बनाना हमारे घर में। बिहार में होता है। अगर आप लोग भी बिहार से होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा। तो मम्मा बोली थी कि सारी सब्जी को फ्रीज में रख देना, क्योंकि इसे हम लोग बनाएंगे कल। और नहाए खाए के दिन भी बनता है, और उसके बाद पारन होता है, पारन के दिन भी बनता है। तो मम्मी बैठ गई सारी सब्जी को लेकर, क्योंकि 2 दिन बनाना है। और इतनी सारी सब्जियां सबको पहले फ्रेश करके कट करके रखना होता है, क्योंकि फ्रीज में भी जगह नहीं है कि इतनी सारी सब्जियां रख पाएँ। तो मम्मी बोली सब साग को बना लेते हैं, आधा आज बनेगा और आधा फिर पारन के दिन बनेगा। तो मम्मी वही कर रही थी सब कुछ। और यहाँ बाबू लोग खेल रहा था सब। और ज्ञान तो मामे के साथ चिपका रहता है, मामा आए हैं तो मामा के साथ था। तो यहाँ पे हम मम्मी सब लोग मिलकर वही सब सब्जी की साफ सफाई कर रहे थे। उधर जाओ, डुगू भैया के पास बैठो सब। चलो डुगू भैया के पास बैठो, तुम भी बैठो अंशु। और आज ज्ञान की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। उसका शरीर गर्म लग रहा था, हल्का सा फीवर था, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था। देखो अंशु, डिम्पल बैठो, सब बैठो, बैठो। ज्ञान को फीवर आया हुआ है, बहुत परेशान है बाबू मेरा। ये कि चेक किए हैं तो 100 फीवर था। हाँ, डुगू को बुखार लग गया बेटा, डुगू को बुखार लग जाएगा दीदी। सॉरी नहीं, जाओ, उनको माफ नहीं करेंगे दीदी गोदी में। और ज्ञान को बहुत तेज़ बुखार आ गया था रात में ही। जब हम देखे तो उसका शरीर पूरा तप रहा था। बहुत अच्छा था, सुबह से तो बहुत अच्छा था। बस रात में ही कहा है कि शरीर पूरा गर्म हो गया। तो जब हम चेक किए तो 100 बुखार था। तो फिर उसी टाइम रात में भी दवाई दिए थे, फिर सुबह उठकर भी दवाई दे रहे थे। फिर बदमाशी कर रहा है, पीटेंगे तुमको, समझा ना। गट पानी अंशु, तो यहाँ पे ज्ञान को दवाई पिला रहे थे। ज्ञान का है ना कि दवाई देख कर ही उससे उल्टी जैसा करने लगता है। तो बस उसे डांट कर किसी तरह से पिलाना पड़ता है। दवाई बिल्कुल भी पीना नहीं चाहता है ज्ञान।
तो किसी तरह से मतलब हल्का फुल्का डांटना ही पड़ता है, तभी जाकर पीता है, क्योंकि दवाई को देख कर ही उसे मतलब वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है। तो किसी तरह से पिलाते हैं। देख सकते हैं बच्चे लोग सबको देखकर खुश है। बस ये है कि बच्चा लोग है तो उसमें उसको पता नहीं चल रहा है, सबके साथ खेल रहा था, तो किसी तरह से दवाई पिला दिए हैं, तो अब आराम है ज्ञान का। तो सुबह में ही ज्ञान को डॉक्टर से दिखला दिए थे, तो इतनी सारी दवाई मिली थी, तो बस उसे खिला रहे थे। ज्ञान को तो मतलब टैबलेट भी इस बार मिल गया था, उसे पानी में घोल कर पिलाना था, तो ये टैबलेट भी 2-3 प्रकार की दवाई थी। थोड़ा थोड़ा गुड 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 पी जाए। कैसे पिएगा ज्ञान? गुड 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 गुड। 5 मिनट बाद फिर दवाई को देते हैं, ठीक है? रख देते हैं, तो बांध देते हैं, बांध के गुड 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 बुखार लग गया भैया को। बैठ बैठ बैठ, चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं, चलो 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 चलो, सब लोगों को खिलाते हैं। इधर नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, बैठो बैठो, चलते बैठो, आप पीछे चलो, जरा आप पीछे चलो, चलो आप पीछे चलो। बाबू बाबू तबीयत ठीक लग रहा है बेटा बाबू? और यहाँ पे देखते हैं ज्ञान का भी फीवर चेक कर लेते हैं। डॉक्टर्स ने बोले थे कि 3-4 घंटे पे फीवर चेक करते रहना है और कागज़ पे लिखते रहना है। तुम लोग नीचे बैठो बाबू, तुम लोग बैठो नीचे। देखो भैया का फीवर आ गया है ना, बैठो तुम लोग, बैठ जाओ, वहाँ से हट जाओ, भैया के सर पर चोट लग जाएगा। आ जाओ नीचे। उन्हें बेटा उन्हें चाटना दीवार। बेटा ठीक लग रहा है बाबू? ज्ञान रात भर बाबू को फीवर था, रात भर तुमको फीवर था, पता है तुमको? ऊपर चेक कर लेंगे ना, उसके बाद फिर दवाई देंगे। अभी दौड़ेगा दौड़ेगा ना ज्ञान? ज्ञान का भी तबीयत जल्दी से ठीक होने वाला है। आप लोग भी ज्ञान के लिए प्रे कीजिएगा, ज्ञान जल्दी से ठीक हो जाए। और ज्ञान तुमको कितना लगा दवाई? कितना लगा? ज्ञान को तीता लगता है दवाई, लेकिन फिर भी ज्ञान खा लिया। मेरा बाबू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, दवाई खाने में नहीं रोता है, नहीं रोता ना बेटा? कितना लग गया? तो चलते हैं, ज्ञान को सुला देंगे। मेरा और अभी सुबह के 3 बज रहा है और अभी जितिया के व्रत का सरगी का टाइम है। जो सुबह में उठकर हम लोग सरगी करते हैं 3 बजे। तो सरगी में मम्मी सरगी के समय थोड़ा सा पूजा करती है। ये झिंगली के पत्ते पर जितना भी सामान होता है, दही चूड़ा है और मिठाई, सब कुछ यहाँ पे चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग सरगी करते हैं। 3 बजे उठकर हम लोग सरगी कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को भी उठाए थे। ज्ञान की तबीयत सही नहीं थी, फिर भी बच्चे को उठाया जाता है, तो बच्चे को उठाए थे, लेकिन खाया नहीं था ज्ञान। तो यहाँ पे सब सरगी करने के बाद यहाँ पे पान खाया जाता है। तो सरगी हो गई थी सुबह में और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, शाम को पूजा किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे इष्ट देव तो शिव ही हैं। तो हम लोग बस शिव के आगे ही, शिव जी के आगे ही पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद यहाँ जीवित पुत्रिका व्रत का किताब आता है, तो कथा कहकर घर पे ही हम लोग मम्मी और भाभी सब मिलकर घर पे ही पूजा कर लिए और कथा कहकर सब लोग सुन लिए। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे और ज्ञान अभी मामा के साथ नीचे था। ज्ञान का फीवर थोड़ा सा अभी कम हुआ है, क्योंकि बार बार आ रहा था, मतलब दवाई देते हैं तो कम जाता है फिर आ जाता है। तो पूजा पाठ भी ज़रूरी था, तो ज्ञान को मामा के पास छोड़कर हम लोग आ गए थे।
पूजा पाठ हो गया था। और ये नेक्स्ट डे पारण के दिन मतलब जितिया के सुबह में ही 3 बजे हम लोग उठ गए थे। 3 बजे उठकर ये सारी सब्जियां मतलब पारण किया जाता है। 6 बजे तक हम लोगों का पारण करना होता है, मतलब जो व्रत किए हैं उसको तोड़ने का टाइम होता है 6 बजे। हम लोग गाय के दूध से पारण करते हैं। उसके बाद ये सारी सब्जियां मतलब जितनी प्रकार की बन सकती है तो बनाते हैं। तो ये सब कुछ साग थे, पोया का साग और कुछ, और ये अरुई की सब्जी और ये मिक्स सब्जी हम बना रहे थे। इसमें बहुत सारे सब्जी मिला दिए, गोभी, मटर, गोभी, आलू और बीन्स और पटल, टमाटर, बैगन, मतलब बहुत सारा सब्जी एक में मिक्स कर लिए और कुछ चीज़ जो अलग अलग बना रहे थे। तो यहाँ पे भाभी भी उठ गई थी, हम भी उठ गए थे और मम्मी भी उठ गई थी। सब लोग उठकर, भाभी भी यहाँ पे काम कर रहे थे। दोनों सब लोग मिलकर जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ सब्जी बन चुकी थी, भाभी बना ली थी। उसके बाद कुछ सब्जी हम बना रहे थे। तो यहाँ पे एक साइड हम साग बना रहे थे और एक साइड सब्जी बना रहे थे। तो क्योंकि सब लोग मिलकर करते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो देख सकते हैं मिक्स सब्जी बना लिए, क्योंकि अगर मिक्स नहीं करते तो सब चीज़ को हम लोगों को अलग अलग बनाना पड़ता। तो इसलिए कुछ सब्जी 4-5 सब्जी एक बार मिक्स कर लिए तो थोड़ा सा टाइम की भी बचत होती है। और यहाँ पर इतनी सारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और हम लोगों का पारण का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।